हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज से हम फिर से आपका जो सिलेबस है U3 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेसन नंबर 13 गुम करदा मीरास की बाजियाबी। यानी इससे पहले जो लेसन नंबर 12 है उसको हम स्किप कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो खिलाड़ियों का नाम है वो आपके जो जम्मू कश्मीर के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में लिखा गया है, और उसमें जो फुटबॉलर के नाम दिए गए उनके भी इन्फॉर्मेशन भी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए हम उसको स्किप करें ताकि कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिले इसकी वजह से। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज लेसन नंबर 13 गुम करदा मीरास की बाजियाबी। गुम करदा होता है मतलब गुमा हुआ, मीरास मीन्स जो मरने के बाद जो माल जायदाद होते हैं किसी इंसान का उसके वारिस को मिलता है। यानी उसको अगर बेटा होगा तो उसको मिलेगा, अगर बीवी बच्चे या कोई अगर बेटा मरता है, लड़का मरता है, उसका बाप होगा तो उसको मिलेगा। कहते हैं कि मीरास का मतलब होता है वो, यानी गुम करदा मीन्स जो मीरास गुम हो चुका है उसकी बाजियाबी मीन्स दोबारा से मिलना, उसके दोबारा फिर उसको सर्च करना, यानी ढूंढ के फिर से मिल जाना, उसको कहते हैं बाजियाबी, दोबारा मिलने को कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेश क़ीमत बात, अल्लाह की ज़मीन दुनिया पर फसाद करने वाले शैतान के भाई बंदे हैं। यहाँ पे बन लिखा हुआ है, इसका मतलब है बंदे, यानी अल्लाह की ज़मीन यानी दुनिया पे जो फसाद करने वाले होते हैं वो शैतान के भाई बंदे, यानी उसके भाई है, उसके साथी है जो भी दुनिया में फसाद करते हैं, और उनका ठिकाना जहन्नम की दहकती आग है। मफ़हूम अस कुरान, यानी कुरान से इस हदीस को लिया गया है। जो भी दुनिया में खुदा की ज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन पर फसाद करते हैं वो सब शैतान के भाई, और जो उनका ठिकाना होगा, हमेशा रहने की जगह क्या होगा, जो दहकती आग होगी जहन्नम में वो होंगे, वहाँ पे वो रहेंगे, उसका ठिकाना वो होगा। वो शख्स हम में से नहीं जिसका हमसाया उसके शर से महफूज नहीं। हदीस नबवी, हदीस नबवी में फरमाते हैं कि इस हदीस में कि जो भी शख्स हमारे में से, यानी वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमारे में से, हम में से नहीं है जो अपने हमसाया पर शर से महफूज, यानी हमसाया पर रहम नहीं करता हो, यानी उसका नहीं है, जो अपने हमसाए का नहीं है वो हमसे नहीं है। अब पढ़िए, हिंदुस्तान पर मुसलमान बादशाहों के तवील दौर हुकूमत में बादशाह और हाकिम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने गैर मुस्लिम रआया के साथ अदल व इंसाफ, फ़िराक़ दिली, मसावत और रवादारी के उसूलों पर मुकम्मल तौर पर कारबंद थे। यानी कहते हैं कि हिंदुस्तान पर बादशाह जो मुसलमान बादशाहों ने जब हुकूमत किया था उसके तवील दौर में बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने क्या किया था, हुकूमत किया था, और हाकिम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने और इस्लाम की तालीम के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, अपने और गैर जो मुस्लिम होते हैं, एक तो मुस्लिम और जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको साथ अदल और इंसाफ से काम आया था। यानी उनके साथ अदल किया था, इंसाफ किया था। फ़िराक़ दिली मीन्स दिल के साथ, मतलब दिल से काम करना, उनकी हिफाजत करना। फसावात का मतलब होता है मसावत का मतलब बराबरी करना, यानी इक्वलिटी दिखाना सब पे, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। रवादारी का मतलब बेतासुबी मीन्स, तासुब मीन्स या ये नहीं दिखाना है कि ये हिंदू या मुसलमान, सबको एक बराबर के हिसाब से रखना, उन पे पेश आना। कि उसूलों पर मुकम्मल तौर पर कारबंद थे मीन्स कारबंद का मतलब तामील करने वाला, यानी इन सब पर काम किया था। यानी मुस्लिम जो तालीम थे, मुसलमान का जो तालीम की वजह से मुसलमान होने के बावजूद हिंदू मुसलमान सबको बराबर का हिस्सा देता था, बराबरी से रखते थे। वो निसाब के मामले में अपने पराये में कोई फ़र्क नहीं करते थे। यानी निसाब का मतलब होता है इंसाफ की जमा, यानी इंसाफ जब करना होता था, जो अपने होते पराये सबको बराबर का इंसाफ देते थे, उसमें कोई फ़र्क नहीं रखते थे। जिसका नतीजा ये था कि दोनों कौमों के लोग खुलूस दिल से एक दूसरे के दुख दर्द और खुशी व शादमानी में शरीक होते थे। इसकी वजह से क्या होते थे, दोनों चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जिसके नतीजे में दोनों जो कौमें होते हैं वो एक दूसरे के साथ खुलूस दिल में, दिल से सच्चे दिल के साथ एक दूसरे के साथ क्या करते थे, उसके दुख दर्द या खुशी और शादाबी में जो खुश हो या दुख सब में क्या करते थे, शरीक करते थे, शिरकत करते थे, साथ रहते थे, मिलजुल कर अपनी खुशियाँ बांटते थे, अपने गम को भी ज़ाहिर करते थे। रियाया किसी
خوف و خطر کے بغیر آرام و سکون کے ساتھ مل جل کر پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرتے تھے. یعنی جو رعایا کا مطلب ہوتا ہے جو کام کرنے ہوتے ہیں، بادشاہ کے اندر جو غلام ہوتے ہیں کام کرنے والے، کہتے ہیں وہ جو اس کی سلطنت میں لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پرامن زندگی کرتے تھے، بنا کوئی خوف ڈر کی پرامن زندگی بسر کرتے تھے، کیونکہ اس پہ کوئی مجبوری عائد نہیں ہوا کرتے تھے. یعنی بادشاہ کوئی ان کو فورس نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ اپنی زندگی آرام سے گزرتے تھے. بادشاہوں کے دربار اور فوج میں غیر مسلم اپنے لیاقت اور وفاداری کی بنیاد پر اعلیٰ ترین عہدوں جیسے وزیر اعظم، سپہ سالار وغیرہ پر فائز ہوتے تھے. یعنی بادشاہوں کے جو دربار ہوتے تھے وہاں میں فوج، غیر مسلم فوج اپنی طاقت کی وجہ سے، وفاداری کی وجہ سے بڑے بڑے اونچے مقامات پر یعنی عہدوں پر فائز ہوتے تھے. جیسے کہ وزیر اعظم بھی ہندو ہوا کرتے تھے، سپہ سالار جو فوج کا سب سے لیڈر ہوتے وہ بھی ہندو ہوتے تھے. اس میں کوئی ڈفرینسز ہندو اور مسلم میں ڈفرینسز نہیں ہوا کرتے تھے. رعایا بھی اپنے بادشاہ پر جان چھٹکتی تھی، یعنی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے ہمیشہ رعایا جو اسی اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے. دونوں قومیں ایک دوسرے کے تہواروں میں اس طرح مل جل کے حصہ لیتی تھیں کہ مشکل سے یہ نظر آتا تھا کہ کس مذہب کے لوگوں کا تہوار ہے. جیسے مذہب کے لوگوں کا تہوار ہے جیسے پھول والوں کی سیر، عیدیں، دسہرہ، ہولی اور شیوراتری وغیرہ. یعنی لوگ جو ہوتے تھے رعایا وہ ایک مسلم اور ہندو دونوں مل کر ان کے تہواروں میں مل جل کر حصہ لیتے تھے. اگر ہندو کا تہوار ہو تو مسلم آتے تھے، جب مسلم کا تہوار ہو تو اس میں عید میں مسلم کے ہندو آتے تھے، اور جو دیوالی، دسہرہ، ہولی ان میں مسلم بھی شوق سے اس پہ حصہ لیتے تھے. تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، باقی جو حصہ ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. تھینک یو.